मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 1 जून सोमवार का दिन अपने आप में बहुत ही विशेष और पुण्यदायी माना गया है। यह दिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि का दिन है और साथ ही सोमवार होने के कारण भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का भी एक दुर्लभ अवसर लेकर आया है। सनातन धर्म में प्रतिपदा तिथि को नई शुरुआत, नए संकल्प और नए शुभ कार्यों के लिए अत्यंत मंगलकारी माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन में चल रही अनेक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जब प्रतिपदा तिथि सोमवार के साथ आती है, तब यह दिन साधना, पूजा पाठ, जप और दान पुण्य के लिए और भी अधिक फलदायी हो जाता है। इस दिन महादेव की आराधना करने से मन को शांति, घर में सुख समृद्धि और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार असफलता, आर्थिक परेशानी या मानसिक तनाव बना हुआ है, तो उसे इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से भोलेनाथ का स्मरण अवश्य करना चाहिए। महादेव अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। वे भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। इसलिए जो भक्त सच्चे मन से उनका नाम लेता है, उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कारी परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा नई ऊर्जा का संदेश देती है। इसलिए यह दिन आध्यात्मिक उन्नति और शुभ संकल्पों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया शिव नाम का जप कई गुना अधिक फल प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति सुबह स्नान के बाद एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। भगवान शिव की कृपा से भय, चिंता और नकारात्मकता दूर होने लगती है तथा मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। इस विशेष दिन घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना भी अत्यंत शुभ माना गया है। उनके आशीर्वाद से जीवन की राहें सरल होती हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही जरूरतमंदों की सहायता करने से भगवान शिव विशेष प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा दिव्य और चमत्कारी कर्ज मुक्ति उपाय बताने वाले हैं, जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आर्थिक परेशानियों से राहत मिलने का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए वीडियो के किसी भी भाग को मिस मत कीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। भाइयों और बहनों, संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है, शांति चाहता है, धन चाहता है, सम्मान चाहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ करने के बाद भी मन अशांत रहता है। कारण क्या है? कारण यह है कि हमने भगवान से जुड़ना कम कर दिया है और संसार से जुड़ना अधिक कर दिया है। जब मनुष्य केवल संसार पर भरोसा करता है, तब उसे निराशा मिलती है। लेकिन जब वह भगवान पर भरोसा करता है, तब उसे रास्ता भी मिलता है और मंजिल भी। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी। मेहनत बहुत करता था, लेकिन हर साल कोई ना कोई परेशानी आ जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी फसल खराब हो जाती। धीरे धीरे उस पर कर्ज बढ़ने लगा। वह बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन गांव में एक संत आए। किसान ने अपनी सारी पीड़ा उन्हें सुनाई। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने सब पर भरोसा किया, लेकिन कभी भगवान शिव पर भरोसा किया क्या? किसान बोला, महाराज, मैं पूजा तो करता हूं, लेकिन मन में हमेशा चिंता बनी रहती है। संत बोले, यही तो कारण है। पूजा करने से पहले चिंता छोड़ो और विश्वास पकड़ो। उस दिन के बाद किसान रोज सुबह उठकर भगवान शिव का स्मरण करने लगा। वह अपनी समस्या बताकर रोता नहीं था, बल्कि महादेव का धन्यवाद करता था कि जो कुछ है आपकी कृपा से है। धीरे धीरे उसका मन बदल गया। उसके अंदर आत्मविश्वास आया। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसका जीवन सुधरने लगा। भाइयों और बहनों, इस कथा का अर्थ समझिए। भगवान केवल परिस्थितियां नहीं बदलते, वे मनुष्य की सोच बदल देते हैं। और जब सोच बदल जाती है, तो जीवन बदलने में देर नहीं लगती। सोमवार का दिन हमें यही संदेश देता है कि अपने मन को शिवमय बनाइए। महादेव के चरणों में अपना अहंकार रख दीजिए। जो व्यक्ति अहंकार छोड़ देता है, भगवान उसे अपने हृदय में स्थान देते हैं।
कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि भी हमें एक नई शुरुआत का संदेश देती है। जैसे अमावस्या की ओर बढ़ते हुए चंद्रमा धीरे धीरे अपना आकार बदलता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन की कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाने का संकल्प लेना चाहिए। भाइयों और बहनों, कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं हैं, लेकिन याद रखिए, भगवान कभी देर कर सकते हैं, अंधेर नहीं। जब समय उचित होता है तब उनकी कृपा अवश्य बरसती है। इसलिए कठिन समय में धैर्य रखना सीखिए। एक बात हमेशा याद रखिए, जब जीवन में परेशानी आए तब भगवान से यह मत कहिए कि मेरी समस्या बहुत बड़ी है, बल्कि अपनी समस्या से कहिए कि मेरा भगवान बहुत बड़ा है। जिस दिन यह विश्वास मन में आ जाएगा, उस दिन से भय समाप्त होने लगेगा। महादेव की भक्ति का सबसे बड़ा नियम है सरलता। भोलेनाथ स्वयं भोले हैं। उन्हें बड़े बड़े आडंबर नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चा मन चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से एयूएम नमः शिवाय का जाप करता है तो भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। आज के इस पावन दिन एक संकल्प लीजिए कि किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे और प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का स्मरण करेंगे। विश्वास मानिए, जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगेंगे। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, गुरुजनों का आदर करता है और भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि का मार्ग अपने आप खुलने लगता है। इसलिए अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि जीवन में कष्ट हैं, परेशानियां हैं, कर्ज है, चिंता है, तो घबराइए मत। महादेव के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। बस श्रद्धा बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए और अपने कर्म करते रहिए। भगवान शिव से प्रार्थना है कि 1 जून सोमवार कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि के इस पावन अवसर पर वे आप सभी के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। आपके घर में खुशियां आएं, आपके मन की चिंताएं दूर हों और महादेव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, आर्थिक तंगी बनी रहती है, मेहनत के बाद भी धन रुक नहीं रहा है, तो 1 जून सोमवार कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि के दिन यह सरल उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव के मंदिर जाए या घर में ही शिवलिंग के सामने बैठ जाए। एक लोटे में स्वच्छ जल भर लें और उसमें 1 चुटकी काले तिल डाल दें। अब श्रद्धा के साथ भगवान शिव का स्मरण करते हुए यह जल शिवलिंग पर अर्पित करें। जल अर्पित करते समय एयूएम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके बाद भगवान शिव को 3 बेलपत्र अर्पित करें। यदि बेलपत्र उपलब्ध न हो तो केवल सच्चे मन से महादेव का स्मरण भी किया जा सकता है। फिर दोनों हाथ जोड़कर अपनी आर्थिक समस्याओं, कर्ज और परेशानियों को महादेव के चरणों में समर्पित कर दें। इसके बाद एक दीपक जलाकर भगवान शिव के सामने रख दें और प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन से कर्ज, दुख और दरिद्रता को दूर करें तथा मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। उपाय पूर्ण होने के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, फल या कुछ दान अवश्य करें। सनातन परंपरा में माना गया है कि दान और सेवा से पुण्य की वृद्धि होती है और भगवान की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यह उपाय केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक है। इसलिए इसे पूरी आस्था और सकारात्मक भावना के साथ करें। महादेव से यही प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करें। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपने 1 जून सोमवार कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि का महत्व, शिव महिमा और विशेष उपाय के बारे में जाना। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी और भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। याद रखिए, जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। दुख के बाद सुख आता है और अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। इसलिए चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, अपने मन से विश्वास को कभी समाप्त मत होने दीजिए।
महादेव पर भरोसा रखिए और अपने कर्म करते रहिए। भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। वे केवल भक्ति का भाव देखते हैं। यदि मन सच्चा हो और श्रद्धा अटल हो तो उनकी कृपा प्राप्त होने में देर नहीं लगती। इसीलिए हर दिन कुछ समय भगवान के नाम का स्मरण अवश्य करें। यदि आपको आज का यह सत्संग और उपाय अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और शुभ चिंतकों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग महादेव की महिमा को जान सकें और इस पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकें। आप सभी से निवेदन है कि कमेंट में एक बार श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हों, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो और आपके परिवार पर सदैव भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। जो भी भक्त इस समय हमें सुन रहे हैं, भगवान शिव उनकी सभी उचित मनोकामनाएं पूर्ण करें। उनके जीवन में चल रही परेशानियां समाप्त हों, कर्ज से मुक्ति मिले, परिवार में प्रेम बना रहे और स्वास्थ्य उत्तम रहे। महादेव की कृपा से आपके घर में धन, धान्य और खुशियों का आगमन हो। आइए अंत में हम सभी मिलकर भगवान शिव का स्मरण करें और प्रार्थना करें। हे देवों के देव महादेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हमारे जीवन से दुख, संकट, भय और नकारात्मकता को दूर कीजिए। हमें सद्बुद्धि, शक्ति और भक्ति प्रदान कीजिए। हमारे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को सोमवार कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए भोले बाबा की जय। हर हर महादेव।